वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सोच रहे हैं कि इतने दिनों बाद आना ही पड़ा गाइस, क्या करूं, आना ही पड़ा सजना। सिर्फ आपके लिए, गाइस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आई हूँ गाइस। मैं वापस लौट के आ गई हूँ हमें पुरानी आना पुरानी पड़ी। पुरानी पुरानी की तरह। लेकिन ये गाइस मेरा ब्लॉग न्यू है, इसे झूठ से झूठ जाए से जाए देखना। और गाइस क्योंकि दिन है कम, हाँ गाइस, टाइम है कम। तो गाइस किसके लिए आई हूँ मैं बताती हूँ। हमारा है मुकाबला, यानी मेरा। तो मेरे मुकाबले में जरूर श्रद्धांजलि, मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए। श्रद्धांजलि, हाँ श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि। पहले आप बोलना सीखिए। जो भी है गाइस, जो भी है, हाँ क्या जो भी है के लिए आइए। श्रद्धांजलि या जो भी है। श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि। तो गाइस गाइस जी नहीं गाइस। तो गाइस हम जो कहने वाले हैं, मुकाबला क्यों हो रहा है, एक बंदे का मुकाबला होना चाहिए था, लेकिन मेरा मुकाबला हो गया उसकी जगह पे। वो जीत गई जीत गई जीत गई जीत गई, धोखेबाजी से जीत गई। तो कैसे जीती? ओ रामी राकेश। तो गाइस मेरा ब्लॉग कुछ खास में खास है, सुपर से भी ऊपर होने वाला है, इसे देखना मत। उसमें क्या खास होगा वो तो आपको आगे जाके ही पता चलेगा। फिर देखना मत। करते हैं। तो देखिए हमारा ब्लॉग हो गया खत्म। मैंने आपको बताया था कि अभी आगे के बारे में क्या क्या है वो आज आपको पता चल ही जाएगा कि मैं आपको क्या व्यू दिखा रही हूँ और किस लिए ब्लॉग बना रही हूँ, आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। और ये किस कारणवश ये ब्लॉग बना रही हूँ वो भी आपको पता चल ही जाएगा। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना ही सुहावना हो चुका है। और आज की तो मौसम की आप देख ही सकते हैं वेदर के बारे में। तो गाइस आजकल इतनी बारिश हो रही है आपको पता ही है, और पंजाब और उत्तराखंड जैसी जगहों पे कितनी वो हो रही है, बाढ़ आ गई है वहाँ पे। तो बस भगवान से प्रेयर करो कि सब कुछ सही रहे, यही हम सबकी वो है। तो गाइस बारिश तो बिल्कुल हमें नहीं, मुझे बारिश वैसे बिल्कुल पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी कभार जब ज़्यादा गर्मी होती है तब अच्छी लगती है, वैसे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और गाइस मैं किस पर्पज़ से ये ब्लॉग बना रही हूँ आपको पता चल ही जाएगा आगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या इतने दिनों बाद बना रही है और क्यों बना रही है, वो आपको पता चल ही जाएगा। गाइस कुछ वही ऐसा है जो आपको पता चले तो बहुत ही आपका ही मन टूट जाए, वही हाल हुआ है हमारे साथ, मन टूटने वाला। आजकल लोगों को तो कुछ कह ही नहीं सकते, लोगों को कुछ कहना सुनना सब बकवास है। आजकल कोई ईमानदारी बची नहीं है, सब बेईमान हो चुके हैं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। सब सोचते हैं हमारा हो जाए, चाहे कुछ हो ना हो कंप्लीट काम, लेकिन अपने बारे में सोचते हैं। आजकल कोई एक बिस्कुट तक किसी को दे, खाने की बात पे आ जाते हैं लोग, खाना इम्पोर्टेंट समझते हैं। और पहले लोग फीलिंग्स को इम्पोर्टेंट रखते थे, लेकिन अब फीलिंग्स की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो अब दुनिया में जीना ही बेकार हो गया, सब अपने लिए जीते हैं। जिस दिन ही अपने लिए जीना छोड़ देंगे उस दिन ही असली जीत होएगी। लेकिन कोई समझने की बात समझते ही नहीं है बातों को। अगर इस बातों को समझते हो तो मेरे ब्लॉग के अंदर कमेंट करके जरूर रहिएगा कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। और यहाँ गाइस सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी जो चल रही है, गणेश जी आपके सबके घरों में सारी खुशियाँ लेके आए, और जाते जाते सबके घरों में अगले साल आने की फिर से वो करें। तो गाइस आपको तो पता ही है, अब फिर आगे नवरात्रि आने वाले हैं, फिर नवरात्रों की तैयारी, फिर तो फेस्टिवल आपको पता ही है कैसे आते रहते हैं। और फिर और अभी से लोगों की शॉपिंग्स इतनी हो गई है, आजकल लोग अपने बारे में सोचते हैं तो जाहिर सी बात है शॉपिंग्स के बारे में सोचते होंगे, दूसरों के बारे में कौन सोचता है। और जो हमारे साथ हुआ है उसको सुन के तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा। तो आप ज़रूर देखिएगा ये ब्लॉग, आपको समझ आ ही जाएगा कहाँ आ गए हम, वही आपको पता चलेगा। तो गाइस बने रहे ब्लॉग में।
आपको पता है गाइस, आज बड़े दिनों बाद धूप निकली है और कंसिडर कीजिए कि धूप निकली है, ताकि जहाँ मौसम सही होगा तो जाहिर सी बात है पंजाब में भी सही हो ही जाएगा। तो गाइस फिर उनको भी थोड़ी राहत मिलेगी। आपको पता है बाढ़ आ गई तो कितना कुछ कर रहे हैं, और प्रेयर के सिवा तो कुछ कर भी नहीं सकते। बाकी जो मदद कर रहे हैं, जिससे जितना हो रहा है हेल्प तो करनी चाहिए, लेकिन आजकल की लोगों की हेल्प में भी ना कुछ चीटिंग होती है, तो आजकल लोग कुछ मान ही नहीं सकते। तो गाइस आप सोच ही सकते हैं क्या हो सकता है। यह नहीं है और झंडे उगा के बैठे हैं, क्या ही कर सकते हैं इनके झंडों का, राम ही राखे। आजकल कुछ कह ही नहीं सकते, जिसे देख के अपने घर में झंडे उगा लेते हैं। अरे कुछ करना ही है तो भगवान के लिए कुछ करो, ये झंडों से क्या होना है ना। लेकिन लोग कहाँ समझते हैं सब चीज़ों को। मैं आपको सारा व्यूज़ दिखा रही हूँ। मुझे तो गर्मी लगने लग गई है गाइस। पहले इतनी ठंड लग रही थी कि कुछ पूछो ना, और अब इतनी गर्मी लग रही है। आपको इस छत की मैं दिखाती हूँ कि इस छत में कितना पानी भरा हुआ था, और अब जो हमने साफ़ करवा दिया अपनी मेट से, तो आपको दिखाते हैं। गाइस बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, फुल ऑन। और 4 दिन से हम, 1 हफ्ते से ही हम मकान ढूंढ रहे हैं, उससे पहले से भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन मकान एक जल्दी से मिल नहीं सकता। तो ये आप देख ही सकते हैं। और बारिश कैसी आती रहती, झमाझम। उस दिन ही मम्मी पापा सारे भीग के आ गए, लेकिन ना लोगों को परवाह है हमारा मकान को, ना ही हमारी दादी को। लोग क्यों परवाह करेंगे, हमारी सारी नई चीज़ें पुरानी चीज़ें सब खराब हो गई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो सिर्फ अपने आप से फ़र्क पड़ता है। तो गाइस आप देखते हो, तो गाइस ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए। इस घर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। गाइस इस घर में हमें आए कुछ ही दिन भी नहीं हुए हैं, साल भी नहीं हुआ था, हमें निकलना पड़ गया, क्योंकि गाइस जो हमारे लैंडलॉर्ड ने, उन्हीं ने जो उसकी जो नीचे एक और जो हमारी वहाँ पे किराया रहती थी ना, उसने कुछ ऐसा कहा है कि बस उसी ने इतना परेशान करा हमें कि हमें निकलना पड़ गया उसी की वजह से। तो गाइस आजकल आपको पता है लोग कितने ख़राब हो गए हैं, उनको तो ये पता नहीं कि हमारा सामान ख़राब होता है, उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। तो आपको पता ही गाइस वो पुरानी थी और हम नई की क्या वैल्यू होती है, कोई वैल्यू होती नहीं है, या जितना भी ले लो क्या है, लेकिन हम उस बंदे की कभी वैल्यू नहीं होगी नए बंदे की जितनी पुरानी की होगी। तो गाइस उसी की वजह से आज हमें ये कहानी करना पड़ रहा है, और सबसे बड़ा कारण हमारी दादी की वजह से, जिसे दादी कहने का हक ही नहीं होना चाहिए। क्या ही कर सकते हैं उसके बारे में। और हमारा क्या हाल हो रहा है आप देख ही सकते हैं, इतना बुरा हो रहा है। आपको मैंने बारिश तो दिखाई दी, जब देख ही सकते हैं कितनी बारिश हो रही है, सामान का क्या हाल हो रहा है। जिसकी मैं बात कर रही थी, हम आ चुके हैं उस नए घर के अंदर, यानी पिजन बॉक्स के अंदर। तो मेरी बहन बहुत परेशान है और मैं भी बहुत परेशान हूँ, और डैडी को दिखाते हैं कितने गीले हो गए और कैसे कर रहे हैं। देखिए एक तो बारिश, ऊपर से करंट, और ऊपर से आप देख ही सकते हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं डैडी हमारे। लेकिन ये किसके कारण, ये मेरी पूजनीय दादी जी के कारण हो रहा है। इतनी मुसीबतें आई हुई हैं हमारे सिर के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ हमारी दादी, जिसे हम दादी कहना ही कलंक है। वो उसने हमेशा हमारा, कभी उसने वो नहीं करा। तो अब क्या ही कर, देख ही सकते हैं कितने मुश्किल से सारे काम हो रहे हैं। और मैं आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कि अभी मैंने अनबॉक्स नहीं करा, तो गाइस इतना थक चुके हैं। और किचन में आपको पता ही है, आज खाना तो खा ही लिया, लेकिन जैसे जैसे करके थोड़ा बहुत, तो इतना थक चुके हैं कि अब सोने ही जा रहे हैं। तो इसलिए व्लॉग का एंड भी होने का वक्त आ गया। तो वैसे आपको बता दूँ कैसे सब कुछ सामान बिखरे हुए थे, थोड़ा बहुत सामान समेट सके, तो अब समेट सकने के बाद थक चुके हैं ना सारे के सारे। तो इसी साथ व्लॉग का एंड में, आपको पता ही कितना बुरा हुआ मेरे साथ, ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। तो गाइस समझ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। इसी तरह व्लॉग का एंड होता है। बाय, गुड नाइट।